नमस्कार विद्यार्थियों। हम कर रहे थे कक्षा 10 में प्रश्नावली 10.2 और उसमें हमने 1 से लेकर 8 तक प्रश्न जो है वो हल कर लिए। आज हम प्रश्न करने जा रहे हैं 9 नंबर और इसमें हमें आकृति दे रखी है। आकृति 10.13 में एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो रेखाएं दे रखी हैं और ओ केंद्र वाले किसी वर्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। तो ओ केंद्र है उसका और उसकी दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। अगर समांतर स्पर्श रेखाएं हैं तो वो व्यास के सिरों पर होगी। कहाँ होगी? व्यास के सिरों पर। तो व्यास इसका पी क्यू क्या इसका व्यास है। इस वर्ग में पी क्यू क्या आएगा? व्यास। पी क्यू व्यास है। अब आपको इसमें चाहिए त्रिज्या। तो त्रिज्याएं क्या है इसमें? ओपी और ओ क्यू और तो ये इसमें फिलहाल तो स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी। स्पर्श बिंदु सी पर, जो सी है ये स्पर्श बिंदु है, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा है ए बी। एक्स वाई को ए पर और एक्स डैश वाई डैश को बी पर, यानी कि ये इसमें देर का डायग्राम में एक्स डैश वाई डैश को बी पर और एक्स वाई को ए पर मिलती है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री 90 डिग्री। कोण ए ओ बी यानी कि ये जो कोण बन रहा है ये कोण हमको सिद्ध करना है 90 डिग्री का। तो इसको सिद्ध करते हैं। पहले तो हमको जो दिया है वो लिख लेते हैं। हमें ये तो व्यास दिया था और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। ये हमें सिद्ध करना है। एक रचना करते हैं, ओ को सी से मिलाते हैं। इसमें रचना ओ को सी से मिलाया तो ओ ये है और सी पॉइंट को इससे मिला देते हैं। ओ को सी से हमने मिला दिया। अब देखिए ये जो है वर्ग, इसमें कितने त्रिभुज बन गए? 4 त्रिभुज बन गए। 1 2 3 और 4। तो ये 4 त्रिभुज है, इसमें दो दो त्रिभुज सम होंगे। कैसे होंगे इसे करते हैं अपने। तो शुरू वाले पहले ये दो ले लेते हैं त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। तो त्रिभुज ओ क्यू बी, त्रिभुज ओ क्यू बी और दूसरा त्रिभुज लेते हैं ओ बी सी और इन दोनों त्रिभुजों को हम करेंगे सर्वांग समसिद्ध। तो इनको सर्वांग समसिद्ध करने के लिए सबसे पहले अपने नियम लगाएंगे भुजाओं का। तो त्रिभुज की भुजाओं का नियम होता है सर्वांग सम के 3 नियम थे भुजाओं के और कोणों के इनकी। तो देखिए बिंदु बी है, जो इस बी बिंदु से दो स्पर्शरेखा खींची है। एक तो बी क्यू खींची है और एक बी सी खींची है। ये दोनों स्पर्शरेखाएं बराबर होगी। तो अपने लिख सकते हैं इसमें पी क्यू बराबर है बी सी के। कारण प्रमेय नंबर 10.2 कल पढ़ी थी, वही पहले क्लास में। प्रमेय नंबर 10.2 कारण ये आ जाएगा। फिर इसके बाद में ओ बी भुजा जो है दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। देखो ओ बी भुजा, तो ओ बी बराबर ओ बी उभनिष्ठ भुजा। ओ बी बराबर ओ बी, ये आएगा उभयनिष्ठ भुजा। और एक भुजा बराबर आ गई, दो भुजाएं बराबर आ गई। अब तीसरी भुजा देखिए ओ क्यू और ओ सी बराबर है। ओ क्यू और ओ सी बराबर है, कारण बताना है आपको। कारण क्या है इसके, किस वजह से बराबर है ये। तो आप कारण सोचिए क्या कारण हो सकता है कि ओ बी और ओ क्यू और ओ सी बराबर आए। ओ क्यू बराबर आए ओ सी का कारण क्या होगा बताओ। इसका कारण आपको अगर क्लास देख रहे हो यहाँ तक देखिए तो कमेंट में जरूर लिखना किस वजह से बराबर है। तो कारण मैं अब लिख देता हूँ इसका कि यहाँ पर है त्रिज्याएं ये वर्ग की, और वर्ग की त्रिज्याएं क्या होती है? बराबर। तो 3 भुजाएं अगर दो त्रिभुज की बराबर आ जाए तो त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम। तीनों भुजाएं बराबर है
तो इसमें आएगा एस 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 नियम से त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज त्रिभुज आएगा ओ क्यू बी, ओ क्यू बी सम त्रिभुज ओ सी बी, ओ सी बी। अब इसको चेक भी कर लेते हैं कि सही बैठ रहेगा। तो ओ बी भुजा ओ बी के बराबर है, तो ओ बी पहले तीसरे पे, इसमें ओ बी पहले तीसरे पे बराबर है। फिर इसमें देखिए बी क्यू बी सी के बराबर है, बी क्यू लेफ्ट दो पर है, बी सी भी लेफ्ट दो पर है, सही बैठ रहा है। फिर इसमें है ओ क्यू और ओ सी, ओ क्यू पहले दो पर, ओ सी भी पहले दो पर, यानी कि ये बराबर बैठ रहा है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसमें कोणों के नंबर दे देता हूं मैं, यहाँ पर 1 नंबर कोण, यहाँ पर 2 नंबर कोण, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो एक व दो दोनों इसमें देखो, एक ओ पर बन रहा है और 2 नंबर भी कहाँ बन रहा है, ओ पर, यानी कि कोण एक बराबर होगा कोण दो। कारण क्या आएगा, बाय सिंप्लिसिटी, यानी कि सर्वांग समत्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इसी प्रकार क्या कर सकते हैं अपने, कोण 3 बराबर कोण 4, क्योंकि ये भी सेम नियम लगेगा कि ये और ये इसमें स्पर्श रेखाएं बराबर होगी। ये भुजा जो है ओ ए घनिष्ठ है, पी क्यू ओ सॉरी पी ओ और ओ सी जो है त्रिज्याएं हैं, तो ये सेम नियम लगेंगे और त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होंगे और कोण नंबर 3 और 4 भी क्या आएगा, बराबर आएगा। अब देखो पी क्यू एक सरल रेखा है, पी क्यू क्या है, एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, सरल रेखा है। तो पी के ऊपर इस तरफ जितने भी ये कोण बनेंगे, इन सब का टोटल कितना आएगा, 180, यानी कि कोण 1 2 3 और 4 का जोड़, कोण 1 + 2 +3 + 4 और चारों का जोड़ कितना आएगा, 180। अब हमको तो चाहिए कोण ए ओ बी, क्या चाहिए आपको, ए ओ बी, तो यानी कि ये चाहिए अपने को। इस हिस्से में कौन कौन से कोण आ रहे हैं, 2 और 3, 2 और 3 को तो रखना है, और बाकी जो आए उनको 2 और 3 की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो एक को किस में बदल सकते हैं अपने, 1 = 2 है, तो एक को बदल देंगे 2 में, तो कोण 2, कोण 2 को रखना ही है, कोण 3 को भी रखना है, और कोण 4 को बदल लेंगे कोण नंबर 3 में, कोण नंबर 3 बराबर 180। देखिए कोण नंबर 2 भी 2 बार आया है, कोण नंबर 3 भी 2 बार आया है, तो यानी कि दोनों में 2 2 बार आ रहे हैं, तो 2 कॉमन आ जाएगा, और ये लिख देंगे कोण 2 + कोण 3 बराबर 180। अब देखिए इसमें 2 + 2 गुणा में है, दूसरी तरफ आएगा तो भाग में, ये तो ठीक है। और 2 और 3 को जोड़ने पे ये पूरा कोण बनता है, पूरा कोण का नाम है कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी। तो कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, ये सिद्ध हो गया। 90 डिग्री कैसे आया, क्योंकि 2 गुणा में था, दूसरी तरफ आएगा तो भाग में चला जाएगा, 180 में 2 का भाग करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर अपना हो गया 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण जो है, वो स्पर्श बिंदु ये है ए बी और ए और बी, इनको मिलाने वाले रेखाखंड केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो केंद्र पर ये कोण है और स्पर्श रेखाओं के बीच में ये कोण है, और ये कह रहा कि ये दो जो कोण है दोनों संपूरक है, और संपूरक कोणों का टोटल कितना होता है, 180। कहने का मतलब है कि अपने को सिद्ध करना है ओ और पी का जोड़ कितना है, 180, ये सिद्ध करना है अपने को। तो सिद्ध करना है कोण ओ + पी बराबर 180। सबसे आसान क्वेश्चन है ये। एक चतुर्भुज बन रहा है, देखो 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 और 4, 4 भुजाएं चतुर्भुज बन रहा है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, कोण ए + कोण पी + कोण बी और प्लस कोण ओ। चतुर्भुज के चारों कोणों का टोटल कितना होता है, 360 डिग्री। इसमें लिख देना ब्रैकेट में, चतुर्भुज के
चारों कोणों का योग। तो कोण ए और बी बताओ कितने हैं। देखो ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पर ए पर कोण बनेगा 90 डिग्री। त्रिज्या स्पर्श रेखा के बीच में कोण बनेगा 90 डिग्री, तो ए और बी तो 90-90 के हुए। ए भी 90 का, बी अपने को पता नहीं है, बी भी कितने का है, बी जो है वो भी कितना है, 90 है। और ओ अपने को पता नहीं है, बराबर 360। ये 90 प्लस 90, 90 और 90 180, इस तरफ आएंगे तो माइनस के। तो कोण पी प्लस कोण ओ बराबर 360 माइनस 180। और 360 में से 180 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 180। और इधर आया अपना कोण पी प्लस कोण ओ। कुल मिला के आपको संपूरक की डेफिनेशन ध्यान होनी चाहिए और ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो इतने में ये क्वेश्चन अपना हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन था, कोई नियम नहीं लगा, बस एक चतुर्भुज के तीन चारों कोणों का योग का नियम लगा है। और ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कोण जो है वो 90 डिग्री होता है, हमको पता है। तो ये 90 है और ये भी 90 है। तो पीछे 90 और 90 180, तो पीछे इन दोनों का जोड़ भी कितना बचेगा, 180। ये क्वेश्चन नंबर अपना 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था क्वेश्चन नंबर 8, सेम टू सेम वैसा ही है। सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज जो है वो क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। एक वृत्त है, ये वृत्त बना दिया हमने, इसके परिगत ये एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी क्या है एक, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ए बी सी एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमें दे रखा है, दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। और इसे हमें सिद्ध क्या करना है, समचतुर्भुज सिद्ध करना है। सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज दिया है और इसे समचतुर्भुज हमको बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखिए समांतर चतुर्भुज के गुण क्या होते हैं कि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। इसमें इसके गुण लिख लेता हूँ मैं, इसके गुण यहाँ पर, तो चलो यहाँ लिख लेते हैं इसके साथ में। इस सम्मुख भुजाएं यानी कि ए बी जो है वो बराबर होगी सी डी के, और ए डी जो भुजा है वो बराबर होगी बी सी भुजा की। ये तो समांतर चतुर्भुज के गुण है। सम चतुर्भुज के गुण क्या होता है कि सारी भुजाएं बराबर होती है, यानी कि कुल मिला के ये सिद्ध करना अपने को, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। चारों भुजाएं अगर बराबर आ जाए तब ये समचतुर्भुज बन जाएगा। तो इसमें देखते हैं, बिंदु ए लेते हैं अपने। बिंदु ए में क्या है, बिंदु ए से दो स्पर्श रेखा खींची है अपने, तो ये एक ही है, उनको नाम देते हैं पी क्यू आर और एस। तो यहाँ से एक तो ए पी और एक ए एस दो स्पर्श रेखाएं हैं, दोनों की लंबाई क्या आएगी, बराबर आएगी। तो अपने लिखेंगे ए पी बराबर ए एस, ए पी बराबर ए एस। कारण क्या आएगा, वही प्रमेय नंबर 10.2 थी शायद, प्रमेय 10.2, ये कारण आएगा इसका। इसके बाद में इसी प्रकार अपने लिखेंगे बी बिंदु से, बी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं बी पी और बी क्यू, बी पी बराबर है बी क्यू के। फिर सी बिंदु से कौन सी है, सी बिंदु से सी आर और सी क्यू। तो कल बताया था कि क्यू जो है वो क्यू की तरफ ही आएगा, तो इधर क्यू है, इधर सी क्यू लिखेंगे अपने, इस तरफ आएगा सी आर। अब बचा डी से, डी से दो स्पर्श रेखाएं डी आर और डी एस, तो आर किस तरफ आएगा, आर वाली तरफ, तो इधर तो आएगा डी आर, तो इधर आया डी एस। अब ये चार समीकरण हैं, चारों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये सेम क्वेश्चन नंबर 8 था, पहले क्लास में शायद 8 ही था, आप देखना एक बार, वो सेम प्रोसेस है उसकी। समीकरण चारों को क्या, चारों समीकरण का प्लस कर देंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2
प्लस समीकरण 3 और प्लस समीकरण 4, चारों समीकरण का प्लस करते हैं तो हमें मिलेगा इस तरफ वाले जो है लेफ्ट साइड वाले इनका प्लस करेंगे तो एपी बीपी, एपी प्लस बीपी प्लस सीआर प्लस डीआर और बराबर आएगा एएस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डीएस। तो एपी और बीपी का जोड़, एपी और बी से पी, इनका टोटल करें तो ये पूरी ए बी भुजा बन जाती है। तो यहाँ इन दोनों का टोटल आएगा ए बी, और सी आर और डी आर, तो सी आर और डी आर इनका टोटल करने पर ये पूरी भुजा सी डी बन जाएगी। इसमें आ जाएगा सी डी बराबर ए एस और डी एस, तो ए डी बनेगा, और बी क्यू और सी क्यू से बनेगा बी सी। अब इसमें देखिए कि ए बी जो है वो किसके बराबर है, ए बी सी डी के बराबर है और सी डी ए बी के बराबर। तो सी डी को मैं क्या लिख दूं, ए बी लिख दूं, सी डी को ए बी और ए बी को भी ए बी रख लिया। अब ए डी और बी सी जो है वो आपस में बराबर है, तो ए डी को ए डी रख लेते हैं, बी सी को भी ए डी लिख लेते हैं। ये तो ए डी ही है और बी सी को भी मैंने ए डी लिख दिया। ए बी और ए बी प्लस करोगे तो 2 AB, और ए डी को ए डी से प्लस करोगे तो 2 AD। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आया अपने पास, ए बी बराबर ए डी हमको मिल गया। अब आप देखिए कि हमें पता है ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, इसको नाम दे दो आप इक्वेशन, इक्वेशन ऐसे लिख दो, फर्स्ट ये लिख दो, 1 2 3 4 नंबरिंग दे दी, यहाँ पर फर्स्ट लिख दी मैंने। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन लिखते हैं अगर अपने, तो देखिए लिखते हैं मेन इक्वेशन, इसको ऐसे लिख देते हैं सेकंड से, तो इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट वे सेकंड से, तो क्या आएगा कि ये लिखते हैं अगर अपने ए बी बराबर सी डी लिखते हैं, तो ए बी बराबर तो मैंने लिख दिया सी डी, परंतु सेकंड क्या बोल रही है कि ए बी बराबर ए डी है, तो ए बी बराबर मैं ए डी भी लिख सकता हूँ, लिख दिया। अब फर्स्ट क्या बोल रही है कि ए डी के बराबर बी सी भी है, तो ए डी के बराबर ये ए डी है, इसके बराबर कौन आएगा, बी सी। तो कुल मिलाकर चारों बराबर आए, ये रे चारों बराबर आ गए, बराबर आए तो ए बी सी डी क्या हुआ, अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ए बी सी डी एक क्या है, समचतुर्भुज। ये अपना सिद्ध हो गया। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन जो है वो 8वां ही था, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया और क्वेश्चन अलग बना दिया। तो ये समझ में आ गया होगा, अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर पूछें। धन्यवाद।